Hello student, today we are start a new book of SST Civics chapter number 1। आज हम जो SST है उसकी एक नई बुक यानी कि सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, उसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 नेम इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। जो सिविक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो क्या होता है, और वाई डेमोक्रेसी, और ये लोकतंत्र क्यों अपनाया जाता है, उससे रिलेटेड हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू का मतलब इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो द चैप्टर नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इसमें हम डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके जो फीचर्स होते हैं यानी कि इसके जो रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो पढ़ेंगे। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम जो एक साधारण सी जो हम लोकतंत्र की एक साधारण परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। और जो इसकी जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन से जो वर्ड्स आते हैं, जो शब्द हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government। इस अध्याय का पढ़ने का हमारा सबसे मुख्य एम यानी कि जो लक्ष्य है वो है कि हम अच्छी तरीके से ये समझ पाएँ, कम से कम हम ये समझ पाएँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या अर्थ होता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम आसानी से समझ पाएँ, इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि जो अलोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होती है और अलोकतांत्रिक सरकार के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उसमें अंतर होता है, क्या भेद होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप beyond this minerals object of introduce a broader idea of democracy। इस जो चैप्टर है, चैप्टर के एंड तक जाते जाते हमें एक जो इसके जो डेमोक्रेसी है उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव यानी कि उसके उद्देश्य क्या है और किस तरीके का जो डेमोक्रेसी में काम किया जाता है उसके बारे में हमें एक आइडिया यानी कि एक तरीके से हम उसके बारे में जान पाएंगे। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट of form of government in the world today and is expanding of more countries। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा जो देश हैं उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। बट वाई इट इज़ सो, पर ऐसा क्यों है कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ यानी कि विश्व में जो जितने भी देश हैं ज़्यादातर वहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है, ऐसा क्यों है। वाट मेक इट बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो अन्य जो सरकार की जो फॉर्म है यानी कि सरकार के रूप हैं उनसे किस तरीके से अच्छी है। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। और ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न होगा जिस पे हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, इस अध्याय में हमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी हमें नॉलेज होगी
और इसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम जो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस बता सकेंगे। आज हम जो देश देखते हैं, आज विश्व में जितने देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो देश हैं उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही फॉलो किया है। ऐसा क्यों किया है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से विश्व में की अन्य जो गवर्नमेंट की फॉर्म है उसमें किस तरीके से बेटर है, इस अध्याय में हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी कि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जो रूलर्स होते हैं यानी कि जो शासन करते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेटिक्स इज़ द गवर्नमेंट इज़ चॉइसन बाय द पीपल। अगर हम देखें तो जितनी भी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है यानी कि जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर यह है, मतलब एक समान चीज़ हमें ये देखने को मिलेगी कि सभी में जो गवर्नमेंट है वो पीपल यानी जनता के द्वारा चुनी जाती है। इट आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू डेमोक्रेटिक बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इससे में हमें ये भी देखने को मिलेगा, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार है और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बीच में किस तरीके के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक द एग्जाम्पल ऑफ म्यांमार। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। वेयर रूलर्स वार नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं, जो शासक है, जो सरकार है, वो जनता के द्वारा चुनी गई नहीं होती है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और जिन कंट्रीज़ में जो रूलर्स हैं उनका इलेक्शन पब्लिक के द्वारा नहीं होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में आती हैं। These who were in charge of the army of the country took over as rulers। इन जो ऐसे देश हैं जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कई बार जो सरकार है उस पर आर्मी अपना अधिकार कर लेती है। एंड पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और जो लोग हैं लोगों का इस डिसीजन, इस निर्णय में कोई भी इंटरफेयर यानी कि कोई भी हाथ नहीं होता है। डिक्टेटर्स लाइक चिली, जो चिली है, चिली में अगर हम देखें तो डिक्टेटरशिप यानी कि जो एक अधिनायकवाद वहाँ पे देखने को मिलता है। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे भी जनता के द्वारा उसका चुनाव नहीं होता है। दिस आल्सो अप्लाइज ऑफ मॉरिशस, ये अगर हम देखें तो एक राजतंत्र की तरह ही माना जाता है। जैसे प्राचीन समय में राजाओं का राज होता था, राजा को चुनने में जनता का कोई हाथ नहीं होता था, उसी तरीके से डिक्टेटरशिप में भी राजा के चुनाव में जनता का कोई हाथ नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसी है उसमें हम देखेंगे कि जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं।